हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कितना अनकंफर्टेबल फील्ड है। ऐसा क्या है कि कुछ वियर्ड थिंग्स आपको लगी हैं। सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि आप कहीं भी जाते हो ना तो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। सब आपको एस्ट्रोलॉजर ही समझते हो उस समय भी, हालांकि आप पार्टी पे गए हो, शादी पे गए हो। मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं करती, मैं कहीं जाती आती नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। मैं चाहे 1-2 मिनट के लिए कहीं जाती हूँ तो लोग, चाहे मैं सत्संग पे गई, 2 बार गई, तो लोग ये नहीं सोचते कि वो सत्संग पे आई हैं। और मैं बहुत रेयर जाती हूँ। आजकल आपको पता है शुक्राना गुरु जी का है, तो हमारी भाभी के यहाँ होता है, तो वो कहती है पूरे साल में आप एक बार तो आओ। तो वो दिन फिक्स है कि मुझे वहां 7 जून को जाना ही जाना है। अब क्या है कि वहां पर भी सारे एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग में सवाल करने शुरू कर देंगे। मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि आप कुछ देर के लिए मुझे भूलने तो दीजिए कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन कोई आपको भूलने नहीं देता। सबसे अनकंफर्टेबल फील्ड यही है। और दूसरा कि कोई जब भी अगर अगर आप सोशल मीडिया पर हो और आपका नंबर है, जिसको देखो जब भी फोन कर देगा, सुबह 4 बजे भी होंगे, रात के 2 बजे भी होंगे, 2:30 बजे, 3 बजे, कोई नहीं ये सोचेगा कि रात सोने के लिए बनी है। क्योंकि मेरी स्टडी होती है रात को, क्योंकि 2-2:30 बजे तक तो आपको पता है एडिटिंग का ही काम खत्म होता है। और जिनके पास टीम्स होती हैं उनपे तो टीम ही काम करेगी, मेरे पास कोई टीम नहीं, तो मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो ये मुझे बड़ा लगता है कि आप कम से कम ये ध्यान तो रखिए कि आप किस समय किसको कॉल कर रहे हैं, क्या दिन आएगा नहीं। और ऐसा इमरजेंसी क्या है कि अभी समस्या का समाधान हो जाएगा, जहाँ भी इतना पेशेंस रखा है सुबह तक कभी पेशेंस रखा। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है कि जब जिसका मन करता है वो कॉल करता है। एक जो मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड लगता है कि खुद ही टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर की। मतलब मान लीजिए, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं। उनको संस्कृत आती है, मुझे नहीं आती है, वो संस्कृत में श्लोक लिखना शुरू कर देगा। मान लीजिए वो अपने किसी गुरु जी को मानता है, तो उनके श्लोक मुझे सुनाने शुरू कर देगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने किसी बच्ची की प्रेडिक्शन की थी, कहता मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी, मेरी पामिस्ट्री ऐसी है, मेरे हाथों में ये रखा है वो लिखा है। तो मुझे ना चुप लगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, किताब में ही लिखा हुआ है, मैं पढ़ के ही बता रही हूँ। बस इतना है कि मुझे शुगर कोटेड वर्ड ही तो यूज नहीं करे, अदरवाइज तो मैंने वही बोला है जो लिखा हुआ है। उसके आई थिंक 3-4 साल बाद एग्जैक्ट उसके साथ ये हो, फिर उसने मुझे सॉरी तो फील करा। तो मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा। और वो रोज ना जो भी पढ़ता, मान लीजिए केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर पढ़ता, मुझे आगे फॉरवर्ड कर दो, अरे भाई मुझे भी फॉरवर्ड कर दो। यानी कोई भी कहीं से चैप्टर पढ़ता है ना, वो मुझे फॉरवर्ड कर देता है। आजकल क्या है, ने अब हमारा नंबर दिया गया है, चाहे जस्ट डायल पे है, चाहे यूट्यूब का है, चाहे हमारा फेसबुक का है। जितनी वो होती है ना इमोजीज, वो भेज देंगे। क्यों भेज रहे हो? कोई रील देखेंगे कहीं पर भेज देंगे, क्यों भेज रहे हो? वो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने एम्बिशन पर जब फोकस हूँ, मेरा एक ही काम है, ओनली देखना और आप लोगों को सच बताना। ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके पीछे देखिए टाइम वेस्ट कितना होता है। अब क्या होता है कि जीबी रैम जो होती है लिमिटेड होती है, इतनी जल्दी फुल हो जाती है, पहले उसको आप डिलीट करो, क्योंकि आपके किसी काम में तो देखती भी नहीं, डाउनलोड करने की तो बात ही दूर गई, नहीं देखती। लेकिन इतना स्टोरेज फुल कर दोगे कि कितना टाइम है इन लोगों के पास, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए कितना टाइम है। और मैं कहती हूँ 1 मिनट कैसा बचाया जाए। मैं विमेन की बात करूंगी, क्योंकि विमेन का क्या है कि साथ में घर में देखना, कल बड़ा अच्छा है। तो एक छोटी सी रील थी, किसी ने बनाई कि तुम्हारा पेट बहुत निकला, वो तुम्हारे बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे बेबी होने में। वो अपने हस्बैंड को कहती क्या मैं मोटी हूँ? तो वो कहता है कि हाँ थोड़ी, और तुम मोटी हो गई हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, उसमें क्या है।
कहती एक्सरसाइज कब कर लूंगा, सुबह 6 बजे उठती हूँ, 1 बजे तक तो घर का काम खत्म होता है, 1 बजे के बाद बच्चों का काम स्टार्ट हो जाता है। शाम को 6 बजे तुम आते हो तो चाय, और 1 मिनट का अगर मैं खाना लेट कर दूं तो तुम बोलना शुरू कर देते हो कब मेरे लिए टाइम है। मुझे उसकी बात अच्छी लगी, किसी औरत के पास टाइम देती नहीं फैमिली। रात को गनीमत करो कि रात भगवान ने बना दी, वरना तो चौके में ही सारी जिंदगी निकल जाती। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजें हैं जो मुझे वियर्ड लगी और अनकंफर्टेबल लगी इस फील्ड में। और सबसे ज्यादा जो यथार्थ है वो ये, जो बाकी एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात करती हूँ, सर की बात को याद करती हूँ कि वैसे तो इंसान जी सकता है क्योंकि उसे सत्य नहीं, लेकिन जिस दिन उसे सत्य पता लग गया था वो जी नहीं गया। किसी का सत्य जानकर मतलब आप उसको दुख जानते हो, आप कर भी नहीं सकते कुछ क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते ना, आगे आप उसके कर्म को चेंज नहीं कर सकते। तो वो दुख सबसे इसलिए भगवान 8th हाउस को डिलीट कर देता है कि कुछ ना याद रहे मेरे बच्चों को, एटलीस्ट वो ये जिंदगी जिए। तो मुझे वो सर की बात याद आती है, जरूरत से ज्यादा चीज अगर आपको आती है तो वो आपको बड़ी खुशी नहीं दे सकती। आप ये सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट रहा एस्ट्रोलॉजी की धरती में। इस हफ्ते तो पता चल गया है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है, लेकिन सच जानकर जो बहुत दुख लगे कि सामने वाला इस होप से आता है कि शायद मैं कोई चमत्कार कर सकता, चमत्कार नहीं। सच सुनने का मतलब है आगे का निर्णय आपने लेना है, लेकिन यहाँ दुनिया जुड़ती है चमत्कार के। तो ये जो बात लगा माइनस पॉइंट एस्ट्रोलॉजी का कि कैसे भी अगर आम साधारण औरत होगी वो तो जी लेगी, लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आ गए तो, और अगर आप इतने यथार्थ और सत्य तक पहुंचे तो जीना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर द्वैत में आ जाएगा। एक तो क्या था कि पढ़ाई आप लोगों को मिली थी, अच्छा तो वहाँ एक पढ़ाई होती है अपने आप, पहली पढ़ाई तुम्हें कर चुकी और दूसरी यात्रा बनो अपने आप पाने के लिए। इसमें आप कह सकते हो कि अब मैं अपने आप को पा रही हूँ कि अपनी गलतियां जो मेरे अंदर है उस पर कैसे मैंने बहुत ज्यादा इमोशनली मुझे अटैच नहीं होना किसी के साथ, किसी के कर्म को मैं नहीं बदल सकती, तो फिर इतना दुख क्यों। तो कुछ चीजें मैं अपने लिए चेंज कर दी, तो यही तो चीजें मुझे लगी एस्ट्रोलॉजी में। बाकी सब एस्ट्रोलॉजर की देखिए अपनी अपनी राय होगी, लेकिन मैं सिर्फ वो एक्सपीरियंस बता रही जो मैंने फील किया है, जो महसूस किया। तो इसी तरह आप सकते हैं साथ जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा अगली बार बनते हैं सच के साथ अच्छी बात। मैं विमेन की बात करूंगी क्योंकि विमेन का क्या है कि साथ में घर भी देख कल बड़ा अच्छा है। तो एक छोटी सी रील थी, किसी ने बनाई कि तुम्हारा पेट बहुत दिख रहा है, वो तुम्हारा बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे बेबी होने में। वो अपने हस्बैंड को कहती कि मैं मोटी हूँ, तो वो कहता है कि हाँ थोड़ी और तुम मोटी हो गई हो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, उसमें क्या है। कहती एक्सरसाइज कब कर लूंगा, सुबह 6 बजे उठती हूँ, 1 बजे तक तो घर का काम खत्म होता है, 1 बजे के बाद बच्चों का काम स्टार्ट हो जाता है। शाम को 6 बजे तुम आते हो चाय, और 1 मिनट का अगर मैं खाना लेट कर दूं तो तुम बोलना शुरू कर देते हो कब मेरे लिए टाइम है। मुझे उसकी बात अच्छी लगी, किसी औरत के पास टाइम देती नहीं फैमिली। रात को गनीमत करो कि रात भगवान ने बना दी, वरना तो चौके में ही सारी जिंदगी निकल जाती।